नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आईसीटी का क्या मतलब होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे आता है कि बेटा आईसीटी एक्चुअल में क्या होता है कि आईसीटी से हम अनेक सूचना और संपर्क तकनीकों का जोड़ करते हैं। आईसीटी में क्या करते हैं हम? सूचना और संपर्क तकनीकों का। संपर्क तकनीक क्या होती है बेटा? संपर्क का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बातचीत करना या एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करना। तो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के लिए हम किन किन तकनीकों का उपयोग करते हैं, और अगर उसके साथ हम सूचना को भी मिला लें, ठीक है, तो उन तरीकों को हम क्या बोलते हैं? आईसीटी। तो बेटा आईसीटी से क्या है कि आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकों का समागम है, जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। अब बेटा आईसीटी का हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी जगह उपयोग करते हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, चिकित्सीय क्षेत्र में। जब आप हॉस्पिटल जाते हो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं या आपको क्या ट्रीटमेंट दिया गया है वहाँ पर। आप रेलवे के क्षेत्र में, अनेकों जगह आईसीटी का उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। अब आगे बात आती है कि आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो बेटा आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो क्या है? एक तो होता है हार्डवेयर। बेटा क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब बेटा आपको ये जानना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बेटा आगे हम जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो बेटा हार्डवेयर क्या होता है? भौतिक एवं वास्तविक उपकरण। भौतिक से मतलब है कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जिसको हम छूकर या देखकर महसूस कर सकते हैं। तो बेटा कंप्यूटर की अगर भाषा में हम हार्डवेयर कहेंगे तो क्या होगा? भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर का मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारा क्या होता है? हार्डवेयर। और भी जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, ये सब हमारा क्या है? हार्डवेयर। प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हमारे हार्डवेयर के उदाहरण हैं। दूसरा जो आईसीटी के लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है बेटा? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक बेटा प्रोग्रामों का समूह जो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब प्रोग्राम क्या होता है बेटा? आप कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, यानी कि आप जो कमांड देते हैं, उनका समूह प्रोग्राम कहलाता है। यानी कि सबसे पहले क्या आता है? हमारा निर्देश, यानी कि इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम प्रोग्राम बोलते हैं। और जब प्रोग्राम्स का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी कि ऐसे प्रोग्राम जो हमारे हार्डवेयर को चलाने में मदद करते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बेटा हमारे उदाहरण हैं विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स। और हमारे पेंट के सॉफ्टवेयर, यानी कि MS पेंट, ऑफिस, फ़ोटो एडिटिंग, मूवी मेकर, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब बेटा जो हमारे सॉफ्टवेयर जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर जो काम करता है, तो उन काम करने के बाद हम सूचना को जो स्टोर करते हैं वो कहाँ पर स्टोर करते हैं? फाइल में।
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं बेटा, ये जो नीले रंग का है इसको हम फाइल बोलते हैं। तो फाइल क्या होता है बेटा, किसी भी विषय से संबंधित सूचना या डेटा को एक जगह पर संग्रहित करना फाइल कहलाता है। यानी कि एक वस्तु या कोई एक विषय, उससे संबंधित जो सूचना हम किसी जगह एकत्रित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइल। और उस फाइल का हम एक नाम देते हैं और उस फाइल को हम अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ऐसे ही बेटा एक नेक्स्ट हमारा होता है फोल्डर। फोल्डर बेटा जैसा कि अब आप देखिए यहाँ चित्र पे देख रहे होंगे कि लिख के आ रहा है आपके सामने फोल्डर। ये एक हमें जब कंप्यूटर में दिखाई देता है तो ये येलो कलर का दिखाई देता है। और फोल्डर क्या होता है बेटा, जो हमने फाइल पढ़ी ना कि फाइल क्या होता है, जो फाइल्स का एक संग्रह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोल्डर। एक विषय की सारी फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षित और बेहतर प्रबंधन से एक जगह संग्रह किया जाता है और जिसको हम क्या बोलते हैं, फोल्डर। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि हम फाइल का भी नाम देते हैं, ऐसे ही हम एक फ़ोल्डर का भी नाम दे सकते हैं और उस फोल्डर में एक विषय से संबंधित सारी फाइलों को हम रखते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पर हमारे कुछ और स्टेप्स आते हैं कि फ़ाइल और फोल्डर को हम कैसे अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, कंप्यूटर में जिस जगह पर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं उस जगह पर हम माउस के पॉइंटर को दबाएंगे और दबाने के बाद एक मेन्यू खुलेगा जिसमें अलग अलग लिस्ट दी होगी। उस लिस्ट के अंदर हम क्या चुनेंगे, न्यू। और न्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, फोल्डर। तो उस फोल्डर को हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और फोल्डर क्रिएट होने के बाद हम उसको नाम देंगे। देखिए जैसे चित्र में दिखाया जा रहा है, हम कहीं पर अपना माउस का राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, न्यू ऑप्शन आएगा। बेटा जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर न्यू, ये मैं आपको पेन से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको क्या लिख के नज़र आएगा, न्यू। और न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको फोल्डर ऑप्शन नज़र आएगा जो आपको ये ऊपर येलो कलर का नज़र आ रहा है। ये हमारा क्या बन जाता है, एक फोल्डर। और ये सेलेक्ट करने के बाद हम उसको एक फोल्डर का नाम दिखाई देंगे जिस पर शुरू में लिख के आता है न्यू फोल्डर। हम उसको अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है बेटा। अब फोल्डर के अंदर हम फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के हमारे स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने फोल्डर बनाया ऐसे ही फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, फोल्डर पर माउस का पॉइंटर लाएंगे और लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक कर फोल्डर के अंदर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे पहले फाइल को जिस फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं उस फोल्डर के ऊपर माउस का 2 बार लगातार लेफ़्ट क्लिक करेंगे जिससे कि हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। और फोल्डर के अंदर माउस का हम क्या करेंगे, राइट बटन दबाएंगे। राइट बटन दबाएंगे। राइट बटन दबाने के बाद हमारे पास एक मेन्यू आएगा। मेन्यू में हम क्या करेंगे, न्यू। और न्यू के बाद फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो इससे हमारे पास क्या होगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। बेटा देखिए जैसे चित्र में अभी आप देख रहे हैं कि पहले आपने क्या किया, फोल्डर के अंदर गए, वहाँ पर आपने राइट क्लिक किया तो राइट क्लिक करने के बाद आपके पास न्यू ऑप्शन आ गया। फिर क्या हुआ, आपके सामने हमारे सामने आ गया जब हमने न्यू पर क्लिक किया तो हमारे सामने ऑप्शन आ गया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। ये आपको लाल रंग के सर्कल में दिखाई दे रहा है, ये हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक नई फाइल बन जाएगी और उस फाइल का क्या नाम लिख के आएगा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इस फाइल को हम अपने मर्जी से दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यानी कि उस फाइल को हम रीनेम कर सकते हैं बेटा। तो अभी तक हमने सीखा कि आईसीटी क्या होता है। आईसीटी के 2 मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्रियाशील हमारा प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि हमारे किसी भी हार्डवेयर को
क्रियाशील बनाता है। अब सॉफ्टवेयर में हमने सीखा कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं और फोल्डर के अंदर फिर फाइल। फिर बेटा देखिए जैसे चित्र में दिखाया गया, हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाई और उसके अंदर हम अपना कोई भी काम सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मान लीजिए अपना एक विद्यार्थी की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक फ़ाइल बनाई है, जिसमें मैंने लिखा है विद्यार्थी का नाम क्या है, रोहन है, और वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 6ठी कक्षा में पढ़ता है। इस तरीके से हम अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। और फाइल बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे बेटा, सेव करेंगे। तो किसी फाइल को सेव करने के लिए देखिए 2 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले फ़ाइल को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन होता है फाइल, ये मैंने सर्कल किया है, उसमें देखिए कि हमारे पास क्या है, फाइल ऑप्शन है, ये रहा इधर फाइल पर हम अपना माउस का क्लिक करेंगे तो नीचे फिर हमारे पास देखिए सर्कल में दिखाई दे रही हैं 2 चीज़ें, सेव और सेव एज। जब हम सेव पर क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन हमने फाइल में रखी है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। और सेव एज पर क्लिक करेंगे तो उसी फाइल को हम अपने कंप्यूटर में किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं बेटा। तो देखिए फाइल को सेव करने के 2 तरीके होते हैं, एक सेव और एक सेव एज। तो हम क्या करना है, सेव एज पर क्लिक करेंगे तो उसकी दूसरी लोकेशन पर और दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। और अगर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो जो पहले हमने फ़ाइल का नाम दिया है उसी फाइल के नाम से और उसी लोकेशन पर वो फाइल सेव हो जाएगी। अगर उस फाइल को हम दूसरे किसी नाम से और दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेव एज। उसके बाद हमारा क्या होगा कि हमें उस फाइल का पाथ देना होगा कि हम कहाँ पर उसको सेव करना चाहते हैं, और फाइल का नाम देना होगा कि हम उस फाइल को किस दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। तो बेटा आज की क्लास में हमने सीखा कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं और उसको कैसे सेव करते हैं। धन्यवाद।